आदित्य के सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राबड़ी आवास को यानी कि जो उनका 10 सर्कुलर रोड पर जो आवास था पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का, वो अब आधिकारिक आवास नहीं रहेगा। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है और उस आवास को खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया। 28 सालों के बाद 10 सर्कुलर रोड यानी लालू राबड़ी का जो आवास था उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी। 28 सालों के बाद खाली करने का आदेश दिया गया। 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे और सदन के लगातार सदस्य हैं, तो उच्च मानक के हिसाब से जो राजनीतिक सूचिता है, दिल्ली का सेंट्रल पुल हो या राज्य का सेंट्रल पुल हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों को उस लिहाज से आवास जब एक बार मिल जाता है और लगातार वो सदस्य होते हैं तो उसे अलग नहीं किया जाता है। सरकार ने इस बार निर्णय ले लिया कि विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष होंगे उनको उनके लिए 39 नंबर हार्डिंग रोड क्रमांकित की जाती है। इसकी जरूरत नहीं थी, बावजूद भी सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि जिनके पास विभाग है वो तो हैं सुलझे हुए, लेकिन भाजपा का एक दखल काफी हद तक सरकार में बढ़ा है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकार में वही लोग हैं, पुराने ही लोग हैं, कोई नया ऐसा कोई चीज तो बदला नहीं है। फर्क इतना ही हुआ है कि जो लाठी नीतीश जी के हाथ में था वो लाठी उम्र के हिसाब से अब वो लाठी सम्राट जी को थमा दिया गया है, तो लाठी वही चला रहे हैं और लाठी चला रहे हैं तो लाठी कई जगह पर चल रहा है, कई रूपों में चल रहा है। टारगेट भी गरीब हो रहे हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा था, दूसरी तरफ दलितों पर गोलियां भी चल रही थी। बारसालीगंज में घर में जाकर के घुस करके लोग गाली दे रहे थे। नालंदा में दलित पर गोलियां भी चली, मोतिहारी में पासवान जाति पर भी गोलियां चली, कई जगह बेघर लोग भी हुए। हम लोग सरकार के किसी भी क्रियाकलाप पर ही बोलने का मन नहीं बनाया था, लेकिन अब जो राजनीतिक सूचनाएं भंग की जा रही है तो हालांकि उनका फैसला है। आवास कोई माने मतलब नहीं रखता है, लेकिन लालू प्रसाद जी की विचारधारा और लालू प्रसाद जी जिस विचार को स्थापित किया है बिहार के अंदर में, देश के अंदर में, वो कमजोर तबकों को उन्होंने जो हाशिए पे थे उनको मुख्यधारा में लाया। अब जिसकी राजनीति जो कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा कि 1 करोड़ 90 लाख जो वोट हमको मिले हैं वो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी के वोट हैं। इन वोटों को हम नाराज नहीं कर सकते हैं, उनका स्नेह और प्यार महागठबंधन को प्राप्त हुआ है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। इतना वोट किसी को प्राप्त अकेले किसी दल को नहीं है। बावजूद भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ पूरे कि भाई जनादेश की चोरी मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर किया गया और उसको आंचल का आड़ लिया जा रहा है, महिलाओं के आंचल का आड़ लिया जा रहा है, बुजुर्गों के लाठी का सहारा लिया जा रहा है, इजोलों को उसको दर्शाया जा रहा है, रोशनी दर्शाई जा रही है। ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है जनादेश। ये आक्रोश गांव में है। न इस जनादेश को आम आदमी पचा रहा है, न बुद्धिजीवी, न पत्रकार, कोई नहीं पचा रहा है। लेकिन जनादेश की डकैती हुई बिहार के अंदर में, इसे कोई नकार नहीं सकता है। शक्ति जी, एक और सवाल है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर वो सरकारी संपत्ति था, लालू जी को मोह माया त्यागना चाहिए। किस बात का मोह ममता? तो उनको भी त्याग, संजय झा जी है ना, उनको मोह ममता है कि किस हैसियत से है? मंगल पांडे जी भी सेंट्रल पुल में थे, प्रेम बाबू भी थे, नितिन नवीन भी थे, नंदकिशोर बाबू भी थे। ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को, सब लोग थे। इनके लिए मान उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतनराम मांझी, इनके लिए मानदंड अलग है क्या? इसलिए कि सत्ता के पार्टनर हैं, इनके लिए सब कुछ मोह ममता से परे है।
चलिए देखिए मेरे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति अजोजी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो किया जा रहा है कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से वोट की चोरी की गई, जनाधार का अपमान किया गया और भी क्या कुछ कहना था, वो तमाम चीजें देखिए। न्यूज 11 भारत के लिए पटना से रोहित कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।